जब राम का अंत समय आया तो मृत्यु को भेष बदलकर उनके सामने आना पड़ा, उनसे रिक्वेस्ट करना पड़ा आप चलिए, क्योंकि वो मरते नहीं है। वो राम की कहानी नहीं है, वो आपकी और हमारी कहानी है कि अगर इस दुनिया को भू भुआ सुहा को समझना है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीप नॉलेज में। आज हम लोग हाउस ऑफ सोल में पढ़ने वाले हैं 3-4 क्वेश्चंस। सबसे पहला है, आखिर आत्मा ने शरीर का रूप लिया कब और कैसे? ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है, बुद्ध ने ईश्वर को इनकार क्यों कर दिया? जब भी लोग उनसे पूछते थे ईश्वर है या नहीं, तो वो क्यों मना कर देते थे कि ईश्वर नहीं है? आध्यात्म में चमत्कार क्यों होता है, या चमत्कार कैसे होता है? और चौथा क्वेश्चन है, हु एम आई, मैं कौन हूँ? ये चारों क्वेश्चंस मैं इसलिए आपसे पूछने के लिए कह रहा हूँ क्योंकि इसके ज़रिए मैं चाहता हूँ आप एक्सपेरिमेंट में जाएं, अपने आप को जानने के एक्सपेरिमेंट में। तो शुरू करें। आखिर आत्मा शरीर कैसे बनी, क्यों बनी? इसका आंसर साफ साफ ये है, नहीं बनी। आत्मा शरीर नहीं बनी है। ये ऐसा ही है जैसे कि हम कहें कि आखिर ये जो स्पेस है ये गंदा कैसे हो गया, या हम कहें ये दिन रात कैसे बन गया। ये सवाल हमारे अपने खुद के लैक ऑफ परसेप्शन से आते हैं। हमारी आंखें विचारों की वजह से, कम अवेयर होने की वजह से पूरा सच नहीं देख पाती, इसलिए वो केवल शरीर देखती है, आत्मा उसको दिखता नहीं है। इसीलिए ये सवाल पूछती है, आखिर आत्मा शरीर बनी कैसे? अगर मैं आपसे पूछूं कि आखिर आप बचपन में बच्चे थे तो उससे बूढ़े या जवान बने कैसे? इसका कोई जवाब नहीं है। ये मूवमेंट है, ये प्रोग्रेस है। अगर मैं आपसे पूछूं, एक नदी पहाड़ों में चली शुरू हुई और वो जाकर समुद्र में मिली कैसे? समुद्र कैसे बनी? या वहाँ से बर्फ़ हट करके यहाँ पर लंबी नदी और बाद में जाकर समुद्र कैसे बनी? ये केवल सिंपल सा मूवमेंट है। हम कल बात कर रहे थे सुवह यूनिवर्स की। सुवह यूनिवर्स इलेक्ट्रॉनिक यूनिवर्स है। उसके पहले के 3 और यूनिवर्सेस हैं। भू, जिसमें हम फ़िलहाल ये दुनिया में हैं, भुवः, जिसमें हम स्वप्न के दौरान जाते हैं, और सुवह, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ये तीनों दुनिया, सबसे सटल फॉर्म सुवह है, और ये तीनों मिलकर के बनाते हैं एग्जिस्टेंस, ये प्रकृति, ये ब्रह्मांड। और धीरे धीरे ये फेड होते जाता है, ये मूव करते जाता है रियलिटी में। ये ठीक ऐसे ही मूव करते जाता है जैसे आप बचपन से जवानी और जवानी से बुढ़ापे में मूव करते जा रहे हैं, या जैसे नदी समंदर में मिलती जा रही है। ये इस समय भी घटित हो रही है। ये सवाल आपका वहीं से आ रहा है, क्योंकि आप उस मूवमेंट का कॉन्शियस हिस्सा बनना चाहते हैं। लेकिन इसमें एक बड़ा रोड़ा है। अगर आप इस ब्रह्मांड में से उस आत्मन की दुनिया तक, क्रिएशन तक पहुंचना चाहते हैं, तो इसमें एक बीच में बहुत बड़ा गैप है। उसको हम लोग ज़ुलुंगा में पुकारते हैं रिंग पास नॉट के नाम से, महाकाल के नाम से, ग्रेट डेथ के नाम से। एक तरह से देखा जाए तो भू, भुवः और सुवह, ये तीनों मिल करके एक छोटा सा ग्लोब, और वो ग्लोब के चारों तरफ महाहरिजन है, या रिंग पास नॉट है। इस रिंग पास नॉट का एक क्लियर पर्पज़ है कि भू, भुवः और सुवह में से कोई भी चीज़ क्रिएशन में नहीं जा सकती, अलाउड नहीं है। ये ठीक ऐसा ही है जैसे कि आप एक फिल्म चालू करते हैं अपने टीवी में, और उसमें ढेर सारे अलग अलग कैरेक्टर्स हैं, जानवर हैं, हीरो हीरोइन है,
एक्शन है, ड्रामा है, बॉम्ब्स फट रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन वो सब फिल्म में है, बाहर आने अलाउड नहीं है। इनफैक्ट ये कहना ही बड़ा मूर्खतापूर्ण है कि फिल्म में से कोई चीज़ बाहर आ सकती है, लेकिन लगती तो है। अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा कैसे टीवी में देखा हुआ फिल्म और जिस चीज़ को हम जी रहे हैं वो तकरीबन एक जैसा ही है। तो भू भुआ और सुहा, और ये तब आपको जब क्लियर तभी होगा जब आप इस भू भुआ और सुहा से बाहर निकल के आ पाएंगे, जब आप इस फिल्म की दुनिया से बाहर निकल करके खुद को देख पाएंगे, जिसको कृष्णा जी कहा करते थे कि एक स्ट्रीम है, स्ट्रीम में लोग पैदा होते हैं, रहते हैं और मर जाते हैं। सवाल ये है कि क्या हम उस स्ट्रीम से बाहर निकलना चाहते हैं। उस स्ट्रीम को वो कृष्णा जी दुख का स्ट्रीम कहा करते थे, बुद्ध उसे तकलीफ़ की दुनिया कहा करते थे, सफरिंग, दुनिया सफरिंग की बनी हुई है। तो वो जो बीच का सबसे बड़ा रोड़ा है वो है डेथ का रोड़ा। हम सब न मरना चाहते हैं और ना ही तो मौत को समझना चाहते हैं, और यही दोनों काम हमको करना होगा। हमको पहले तो मौत को समझना होगा, उसके बाद कॉन्शियसली पीसफुली डेथ को एक्सेप्ट करना होगा, इतना पीसफुली कि जब मृत्यु आए तो वो आपको ऐसे हाथ जोड़ करके अपने साथ लेके जाए। कहानियाँ नहीं है। जब राम का अंत समय आया तो मृत्यु को भेष बदल कर उनके सामने आना पड़ा, उनसे रिक्वेस्ट करना पड़ा आप चलिए, क्योंकि वो मरते नहीं हैं। वो राम की कहानी नहीं है, वो आपकी और हमारी कहानी है कि अगर इस दुनिया को भू भुआ सुहा को समझना है, और अगर इसके ही अंदर और हमारे अंदर में ईश्वर या गॉड या डिवाइन फ्रैगमेंट है, आत्मन है, और हम ये शरीर नहीं हैं, सबसे डिफ़िकल्ट काम है डेथ को पहले समझना, इतनी गहराई से समझना कि जब डेथ आए तो हम खुशी खुशी जा सकें, बल्कि उससे भी पहले, डेथ होने से पहले हम अपनी डेथ को क्रिएट कर सकें, हम इच्छा मृत्यु कर सकें। और मैं आपको फिर से बता दूं, डेथ दो तरह की होती है, एक फिज़िकल डेथ और एक मेंटल डेथ। अगर आप मेंटल डेथ नहीं कर पाएंगे, अपने थॉट्स को, अपने मेमोरीज़ को नहीं मर पाएंगे, तो आप फिज़िकल डेथ भी नहीं कर सकते। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध ने ईश्वर को इनकार क्यों किया। बुद्ध अच्छी तरीके से जानते थे आत्मन है, ईश्वर है, लेकिन वो किसी के साथ बहस में नहीं पड़ना चाहते थे। वो एक स्पिरिचुअल टीचर थे, एक क्लियर एस्टैब्लिश्ड स्पिरिचुअल टीचर। वो कृष्ण की तरह नहीं थे, वो राम की तरह नहीं थे। कृष्ण राजा थे, राम राजा थे, उनका काम राजपाट था। बुद्ध सब कुछ छोड़ छाड़ करके लोगों को पढ़ाने का काम करते थे, और उनके पास जितने भी लोग आते थे ढेर सारे सवाल पूछते थे। और उन्होंने देखा इस चीज़ को कि जब लोग भगवान की बातचीत करना शुरू कर देते हैं तो वो प्रैक्टिकल्स, अपने आप को ध्यान में ले जाना, अपनी अवेयरनेस को बढ़ाना, अपने सांस पे ध्यान देना, ये सब काम छोड़ देते थे। बस सोचते रहते थे, सोचते रहते थे। उनको सोचने में इतना मज़ा आता था, और फिर आकर के बुद्ध को परेशान किया करते थे। इसीलिए बुद्ध ने ये जानते हुए कि ईश्वर है, गॉड है, हमारे ही अंदर है, फिर भी बहस में न जाने के लिए इनकार ही कर दिया। उनको ऐसे कोई इंसान से कोई बात नहीं करनी थी जो गॉड के बारे में बात करना चाहता है। उन्होंने, मैं भी यही करता हूँ, उन्होंने साफ साफ कहा, अगर तुम्हारे पास कोई पर्सनल इशू है, पर्सनल प्रॉब्लम है, अगर तुम्हें कोई दुनिया में दुख दिखाई दे रहा है तो उसका निवारण हो सकता है, और वहाँ से शुरू करो। भगवान है या नहीं है इसके बारे में मुझसे बात मत करो। अब तीसरा क्वेश्चन, चमत्कार दुनिया में क्यों और कैसे होते हैं। चमत्कार तब होते हैं जब हम इस दुनिया की और सूक्ष्म लेयर्स को पहचानना चाहते हैं। पहले तो पहचानने के पहले तो हमको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि इस दुनिया में और सूक्ष्म लेयर हैं। एक कार को देखिए या किसी भी इंस्ट्रूमेंट को देखिए, जो हवाई जहाज़ को देख लीजिए, तो उसकी जो मशीनें हैं, मशीनें बहुत छोटी छोटी एक दूसरे के साथ बहुत परफेक्टली इंटरट्वाइंड एक्टिविटीज़ हैं।
हमारी बॉडी भी ऐसे ही है। लेकिन अगर आप उसको ध्यान से देखें तो 3 चीज़ों की दुनिया बनी हुई है। एक तो मैटर जो फिजिकल चीज़ है, और एक उसका मैटर का और सटल फॉर्म मॉलिक्यूल्स और एटम्स, और तीसरा नेचुरल फोर्सेस। तो वो मैटर भू का पार्ट है, इस फिजिकल वर्ल्ड का पार्ट है। और इसी मैटर के अंदर अगर हम कभी झांक पाए, हमारे पास माइक्रोस्कोप्स तो हैं, वो झांक पाते हैं, लेकिन हम भी झांक सकते हैं अपनी परसेप्शन को, अपनी सेंसिटिविटी को बढ़ा करके, कि उसी के अंदर, इस भू यूनिवर्स के अंदर में घुसा हुआ, धंसा हुआ, पेनिट्रेट करता हुआ भूआ यूनिवर्स है, मॉलिक्यूल्स का और एटम्स की दुनिया। और भू और भूआ को इंटर पेनिट्रेट करता हुआ और उसके चारों तरफ फैला हुआ सुअह की दुनिया है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की दुनिया है। और भू से ज़्यादा फैला हुआ, ज़्यादा सूक्ष्म है भूआ, भूआ से ज़्यादा फैला हुआ और ज़्यादा सूक्ष्म है सुअह। और इन तीनों दुनियाओं की अपनी अलग अलग अप्रोप्रिएट लॉज हैं। इस दुनिया में शरीर रात को सोता है, सुबह उठता है, भूख लगती है का तो खाना खाता है, सेक्स होता है तो उससे बच्चे पैदा होते हैं। इस शरीर का अपना नियम है जो भू के लिए सर्वाइव करने के लिए इनफ है। लेकिन जैसे ही आप भूआ में एंटर करेंगे तो उसके अलग नियम कानून हैं, वो उसी दुनिया के लिए। इसलिए जब आप सपना देखते हैं तो उसमें आप उड़ भी लेते हैं, पानी के अंदर कूद भी जाते हैं, लेकिन डूबते नहीं हैं, क्योंकि उसके नियम और कानून अलग हैं। और इससे भी ज़्यादा सूक्ष्म है इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड, और उसके अलग कानून हैं। तो जो आदमी फिजिकल से मॉलिक्यूलर और मॉलिक्यूलर से इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड में जा पाता है, वो इस दुनिया में एक तरह से चमत्कार या चमत्कारी हो जाता है। वो जो भी करता है वो ऑलमोस्ट मिराकल की तरह हो जाता है, क्योंकि वो और सूक्ष्म तल पर काम कर पाता है। अगर हम एक्चुअल मिराकल्स को छोड़ भी दें तो जो लोग भी इस दुनिया में कुछ कर पाते हैं, चाहे पॉलिटिक्स में, चाहे बिजनेस में, चाहे पढ़ाई में, किसी भी लेवल पे, उनका माइंड और सूक्ष्म होते जाता है। और वाइस वर्सा, जो लोग लाइफ में फेल होते रहते हैं उनका माइंड ग्रॉस होता है, वो बहुत सटल नॉलेज को पकड़ नहीं पाते हैं। आज ही मेरे एक भाई साहब से बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि मैं अपना बिज़नेस करना चाहता हूँ, जॉब छोड़ना चाहता हूँ। ऑलमोस्ट 15-20 साल हो गए उनके पास, ठीक ठाक से सेविंग हो गई है, लेकिन डर रहे थे। उनको लग रहा था कि मैं अब आगे पढ़ाई करके और बड़ी जॉब करूँ या उस पैसे से, पढ़ाई के पैसे से मैं बिज़नेस करूँ। तो मैं उनसे कह रहा था कि बिज़नेस करने से पहले, पढ़ाई करने से पहले नॉलेज इकट्ठा करिए। वो डिग्री की बात कर रहे थे, किसी बड़े कॉलेज में डिग्री की बात कर रहे थे। तो मैंने उनसे कहा कि सारे बिजनेसेस इस लायक नहीं होते कि आप उसको करना चाहिए। ये आजकल हम लोग WBX में पढ़ा रहे हैं कि नेटवर्क्ड बिजनेस करना चाहिए आपको, जिसमें नेटवर्क प्रोडक्ट बनाएं। तो उसमें इंटरेस्टेड थे ही नहीं। बोलते हैं मुझे पता है कैसे बिज़नेस किया जाता है। वो 2-3 साल में बिज़नेस में सेटअप करके उसके बाद वो बहुत पैसे कमाएगा ऑटोमेटिकली। ये बहुत बड़ा भ्रम है, हम सबका इल्यूशन है। इसको मैं कहता हूँ ग्रॉस थॉट। एक ऐसा थॉट जो दुनिया को देख नहीं पाता, अनसर्टेनिटीज़ को, रिस्क को। मेरा छोटा भाई अपना, उसके सारे पैसे ख़त्म हो गए। अब जो फॉरेक्स की ट्रेडिंग में उसने अपनी सेविंग्स थी 15-20 लाख रुपए, वो सारे ख़त्म हो गए। उसके साथ उसके दोस्तों ने भी जो इन्वेस्ट किया था ऑलमोस्ट वो भी 15-20 लाख रुपए, वो सब खत्म हो गए। 30 लाख रुपए ऑलमोस्ट 1 से 1.5 साल में ज़ीरो हो गए। उसको दिखा ही नहीं, सुनता बोलता नहीं है, डेफ एंड म्यूट है। उसको दिखा ही नहीं ये फॉरेक्स की ट्रेडिंग, ऑक्टा एफएक्स की ये जो प्रोडक्ट बनाए गए हैं, ये धीरे धीरे आपके अकाउंट में से पैसे चर्न करने का तरीका है। आपको कभी फील नहीं होता, आपको लगता है कि मैं स्टॉक खरीद रहा हूँ, बेच रहा हूँ, लेकिन धीरे धीरे वो ख़त्म कर देता है आपको। हाँ, सक्सेसफुल होते हैं बहुत से लोग, लेकिन वो केवल वही लोग हो पाते हैं जो लोग बहुत सटल लेवल पे समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। अगर आप केवल कमाना चाहते हैं, अमीर बनना चाहते हैं, तो आप पैसे की दुनिया में भी फेल हो जाएंगे, क्योंकि हर जगह पर फिजिकल है, मॉलिक्यूलर है और इलेक्ट्रॉनिक है, और हर जगह पर ग्रॉस है और सटल है, और सटल ग्रॉस से ज़्यादा पावरफुल है। पानी पत्थर को काट सकता है, लेकिन पत्थर हज़ारों जन्मों तक भी
पानी को नहीं काट पाएगा, पानी कट ही नहीं सकता। लेकिन जो इंसान भू से भुआ और भुआ से सुआ जा सके, वो आदमी ऑलमोस्ट मिराकलस लगेगा। लेकिन ये मिराकल केवल फोर्सेस को देख पाना और उनको रिस्पॉन्ड कर पाना है। मेरे हाथ में ये पेन मैंने उठा लिया, ये क्या है? ये ग्रेविटी के अगेंस्ट मैंने उसको उठाया। ग्रेविटी नीचे खींचती है और मैं उसको ऊपर खींच रहा हूँ। इसको हम और आप मिराकल नहीं कहेंगे, बिकॉज हम समझते हैं ये कैसे हो रहा है। लेकिन अगर यही चीज़ मैं आंखों से हवा में उड़ा दूँ तो आपके लिए मिराकल हो जाएगा। बहुत से लोग कर भी पाते हैं, टेलेकाइनेसिस कहा जाता है इसको। लेकिन वो कैसे होता है? जब आप मॉलिक्यूलर लेवल पे, इलेक्ट्रॉनिक लेवल पे दुनिया को रेगुलेट कर पाते हैं। लेकिन उसके लिए पहले आपको एक्नॉलेज करना पड़ेगा, और एक्नॉलेज करने के बाद आपको उन लॉज को समझने के लिए मेंटली प्रिपेयर होना होगा। बिकॉज सूक्ष्म तल गहरे के मॉलिक्यूलर वर्ल्ड का, इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड का, और सबसे इम्पॉर्टेंट, अभी हम क्रिएशन तक तो पहुँचे भी नहीं, वो सारे के सारे तल वो तब हमको अवेलेबल होते हैं समझने के लिए और ऑपरेट करने के लिए जब हमारा माइंड शांत हो पाता है, सुनना चाहता है, परसीव करना चाहता है। हम तो जब शांत भी होना चाहते हैं तब भी ज़बरदस्ती में होते हैं कि 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, पढ़ रहे हैं, अभी तक मेडिटेशन नहीं हो रहा है, अभी तक ध्यान नहीं हो, अभी तक मुझे समाधि नहीं हो रही है, आध्यात्मिक प्रोग्रेस कब मिलेगी। हमारे थॉट्स तब भी हमको परेशान करते रहते हैं। तो यहाँ से फिर मेरा लास्ट क्वेश्चन आता है, हु एम आई, हम हैं कौन? इसमें मैं आपको एक नई चीज़ आज इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। भू, भुआ और सुवह, ये तीनों चीज़ हैं तो फोर्सेस, नेचर, मॉलिक्यूल, एटम, फिजिकल, ये सब तो है। लेकिन इससे भी ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। गेस कर सकते हैं क्या? ये फिजिकल वर्ल्ड, मॉलिक्यूलर वर्ल्ड और इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड, भू, भुआ, सुवह, जो दिखता है उसके अलावा और क्या है? नहीं, आत्मन नहीं, मैं आत्मन की बात नहीं कर रहा हूँ अभी। इसको कहा जाता है डोमेन ऑफ माइंड, मन की दुनिया। भू, भुआ और सुवह में एक बहुत पतली सी जेंटल सब्सटेंस जो बहुत प्लायबल है, सुप्रीमली इंटेलिजेंट है, सब कुछ जानती है, लेकिन केवल एग्जिस्टेंस में, क्रिएशन में नहीं। डोमेन ऑफ माइंड, जिसको हम माइंड कहते हैं, और ज़रूगा में हम लोग उसको यूनिवर्सल डिवाइन माइंड कहते हैं। और जब मैं यूनिवर्सल डिवाइन माइंड या यूडीएम कहता हूँ तो ये मत सोचिएगा कि ये ब्रह्मांड का अपना एक छोटा सा मन है। आप इसको ऐसे समझिएगा जैसे हवा पूरे आसपास में स्पेस में फैली हुई है, लेकिन यूडीएम जहाँ जहाँ भी एग्जिस्टेंस है, जहाँ जहाँ भी चीज़ें पैदा होती हैं, रहती हैं और जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, वहाँ वहाँ पर फैला हुआ है एक बहुत ही द्रव्य पदार्थ, माइंड के नाम का। लेकिन उसकी प्रॉब्लम ये है कि वो केवल फिजिकल वर्ल्ड के बारे में जानता है, वो सब कुछ जानता है फिजिकल वर्ल्ड के बारे में। तो जो कोई भी आदमी यूनिवर्सल डिवाइन माइंड को टच कर पाएगा, परसीव कर पाएगा, वो इस पूरे ब्रह्मांड में सब जगह पर पहुंच सकता है, कुछ भी जान सकता है। लेकिन केवल इसी ब्रह्मांड में, भू, भुआ और सुवह में, इसके पार नहीं। वो महा रीजन के बाहर, वो रिंग पास नॉट के बाहर क्रिएशन में नहीं जा सकता। इसीलिए यूडीएम कॉस्मिक कॉन्शियसनेस नहीं है, परम चेतना नहीं है, डिवाइन फ्रैगमेंट नहीं है, आत्मन नहीं है। हालांकि जब कभी आप यूडीएम को पहचान पाएंगे अपने अंदर में, तो आपको लगेगा कि मैं तो सब कुछ जानता हूँ, मैं सर्वव्यापी हूँ, सर्व ज्ञाता हूँ, सब जगह पर हूँ और सब कुछ जानता हूँ। लेकिन ये केवल एग्जिस्टेंस की चीज़ है, अभी भी क्रिएशन आपके टच के बाहर होगा। और ये जो यूडीएम की क्वालिटी है, ये एक तरह से चुराई हुई है, ये कॉस्मिक कॉन्शियसनेस की क्वालिटी है। ये आपको तभी पता चलेगा जब आपके अंदर में मिस्टिकल पावर्स आएंगे और फिर भी आप
विनम्र होंगे और केवल समझना चाहें। मैं भाई साहब से कह रहा था जो बिज़नेस करना चाहते हैं या अपनी पढ़ाई करना चाहते हैं $1,00,000 दे करके, कि बिज़नेस करना नहीं है, अगले 10 साल तक केवल बिज़नेस को समझना है। 10 साल लग जाते हैं बिज़नेस को समझने में, किसी भी चीज़ को समझने में। लेकिन जो लोग जल्दबाजी में होते हैं पैसे कमाने के लिए, वो लोग यूजुअली बिज़नेस चालू करते हैं और फिर जल्दी से जल्दी ख़त्म भी कर देते हैं। और यही हाल होता है उन स्पिरिचुअल लोगों का जो लोग मिस्टिकल पावर्स के लिए आध्यात्म में घुसते हैं। जैसे ही उनको अपना मिस्टिकल पावर का पहला एहसास होता है, उनको लगता है बस अब हम पहुंच गए, लेकिन वो कहीं नहीं पहुंचे। वो पहले एक छोटे से जेल में थे और उस जेल में से एक छोटे से कमरे में से निकलकर पूरे जेल में घूम सकते हैं। भू भूह और सुह में आप किसी भी दुनिया में जा सकें। आप हैं मरने वाली दुनिया में, सफरिंग वाली दुनिया में। और ये यूडीएम जो सर्वव्यापी माइंड है, ये अपनी ताकत कहाँ से लेता है, इसका सोर्स क्या है, ये हम लोग कल बात करेंगे। मैं आपको हिंट दे देता हूँ। हमारा आखिरी सवाल क्या था? हु एम आई, मैं कौन हूँ? तो आपने गेस कर लिया होगा कि यूनिवर्सल डिवाइन माइंड की ताकत कहाँ से आती है? हम में से आती है, हमारे ही अंदर में से। उसको मैं कल डिस्कस करूँगा। बट आज थोड़ा बहुत बेस बना सेल्फ का, क्योंकि ये फिजिकल वर्ल्ड इतनी ज़्यादा ट्रेचरस है, इतनी ज़्यादा भरमाने वाली है, माया जाल की तरह है कि अगर आप इसके लिए काम करने को अगर तैयार नहीं है तो इसमें से पार पाना मुश्किल है। केवल प्रार्थना, केवल भक्ति, केवल फिलॉसफी, केवल ज़बरदस्ती वाला कोशिश से ये काम नहीं होगा। हर रोज़ काम करना होगा, हर रोज़ अपने आप को शांत करने के लिए काम करना होगा, कर्म पे ध्यान देना होगा। हर रोज़ रिजल्ट अपने आप आएगा। ठीक है, ये पूरी सीरीज़ अगर आपको कवर करनी है तो ज़ेनोगा एडवांस को ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप बिजनेस सीरीज़ ज्वाइन करना चाहते हैं तो WBX ज्वाइन कर लीजिए। हमने कोर्सेज़ की फ़ीस रखी है, लेकिन आप अपने बजट में ज्वाइन कर सकते हैं। संकोच मत करिए, ये व्हाट्सएप का नंबर है, अभी मैसेज करिए और जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। ज़ेनोविले आप ही की मदद से बनेगा। हम वेट कर रहे हैं आपकी सपोर्ट का।